हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज के लेक्चर के अंदर हम हरियाणा कांस्टेबल परीक्षा जो कि 1/11/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर हुई थी, सेट नंबर 65 है जो को डिस्कस करेंगे। ये इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि अभी हरियाणा पुलिस के फिज़िकल हैं, उसके बाद एग्ज़ाम होगा। तो आपको हरियाणा पुलिस के लिए मैं ये पेपर डाल रहा हूँ ताकि काफ़ी हेल्पफुल रहे आपके लिए, आपको आइडिया लग जाए कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, आप उसी हिसाब से उस तैयारी कर सको। पहला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में चल रहे डोलोमाइट खनन के लिए कौन सा टाइगर रिजर्व गंभीर रूप से खतरे में है? तो पश्चिम बंगाल के अंदर कौन सा गंभीर रूप से? बुक्सा, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक पजल दे रखी है, पजल नहीं है भाई, ये उससे लंबा है, ये इससे छोटा है, उस तरह अरेंज करने है हमें कि ईश्वर देबू से लंबा है, देबू उतना लंबा नहीं है, चारू अनिल से लंबी है। तो इस तरह इसने कह रखा है कि सबसे पतला या सबसे छोटा व्यक्ति कौन सा है? तो आ जाएगा ईश्वर, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। रीजनिंग का आसान क्वेश्चन है, आप सोल्व कर सकते हो। भारतीय मोटर वाहन अनुसंधान एसोसिएशन ने सह गतिशीलता हेतु तकनीकी नवोवेशन प्लेटफॉर्म विकसित किया है, वो कौन सा है? भारतीय मोटर वाहन अनुसंधान ने, तो ये है टेक्नोवास, ऑप्शन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन है, EMH ये है, तो ये कैसे बनी हुई है? ये एक पजल है। E5 नंबरिंग याद होने की, ये 5 नंबर पे होता है, H 8 पे, और इन दोनों को ऐड करके हमारे पास कितना हुआ है। उसके बाद है जैसे E5 नंबर पे है और H 8 नंबर पे है, 8 और 5 13, उसको ऐड करके बीच में लिखा गया है। इसी तरह I कितने पे? 9 नंबर पे, और D कितने पे? 4 पे। 9 + 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 13। 13 पे क्या होता है? M, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट, पहले 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना होगा? तो पहले 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना हो जाएगा? 50.50 5 50.5, ये हो जाएगा ऑप्शन, मतलब ऐड करके औसत क्या होता है? ऐड बाय टोटल नंबर। एंड्रोशियम का पॉली एडेल्फ्स रूप किस पौधे में पाया जाता है? एंड्रोशियम का पॉली एडेल्फ्स रूप नींबू के अंदर पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सेकंड। एक वर्ग का क्षेत्रफल ये है, उसकी भुजा क्या होगी? तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणा भुजा, साइड इंटू साइड। तो यहाँ पे ये किसका होल स्क्वायर है? तो ये 7x + 2 का होल स्क्वायर है। अगर 7x + 2 का होल स्क्वायर कर दें तो यही आएगा। उसके बाद है, भारत और यूके के बीच में थल सेना द्विवार्षिक अभ्यास कौन सा होता है? भारत और यूके के बीच में कौन सा होता है? अजय योद्धा, ऑप्शन नंबर सेकंड। उसके बाद ये एक पजल दे रखी है, 9th और 10th 2 क्वेश्चन है। इसमें ये आपको बनानी पड़ेगी भी। PKORS2 अलग अलग 6 सदस्य हैं, इनमें 3 पुरुष 3 महिलाएं हैं, अलग अलग इनका व्यवसाय है, कौन किसके साथ, कोई वह अध्यापक है, कोई क्या है, कोई इंजीनियर है, इस तरह। तो आपको इसका मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, आप सोल्व कर लेना। 9th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 9th का थर्ड QST। पी की पत्नी कौन है? तो क्यू, इसका सेकंड हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर थर्ड, इसका ऑप्शन नंबर सेकंड। उसके बाद है, इनको चेंज करके हमने 50 - 10 प्लस का मतलब ये है, ये भी आप इजी, लेकिन इसका आंसर बनेगा 510, जो कि कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। भाग का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ जोड़ है, जोड़ का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ का गुणा है। तो ये साइन चेंज करके आपको सोल्व करना है। मेसोपोटामिया की सभ्यता के पथ प्रदर्शक कौन थे? तो सुमेरियंस। LMNPQRS ये 7 बिंदु हैं। OP के उत्तर में 220 किलोमीटर, ये एक हाइट एंड डिस्टेंस का उसका है, डिस्टेंस का दूरी का ये दे रखा है। रीजनिंग के अंदर आता है कि इतने मीटर उत्तर की ओर है, ये N जो है पश्चिम में 19 मीटर है। तो आपको इसको सोल्व करना है, डायग्राम इसका बना के। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 181 मीटर उत्तर पश्चिम आ जाएगा। आप स्टेटमेंट के हिसाब से बना लेना। भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था डैश जा रही है? तो ये प्राथमिक से द्वितीय कृषि की ओर जा रही है, ऑप्शन नंबर थर्ड। ये दिए गई एक सीरीज है, दिए गए वर्णक में प्रथम अर्ध को पहले जो 13 हैं KLMN M तक, पहले जो आधा हिस्सा है उसको हमने क्या करना है? उल्टा करना है। तो फिर हमें क्या पूछा है? उल्टा करके राइट से 9th अक्षर के लेफ़्ट कितना होगा? लेफ़्ट 9वां।
तो इनको ऐड करेंगे क्योंकि ये उल्टे आ गए तो ये ऐड होंगे, तो ये कितना हो जाएगा 18। राइट से 18वां बताना है, राइट से हमें 18वां बताना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे इनको ऐड होंगे क्योंकि राइट और लेफ़्ट आया हुआ है, लेकिन पहले इसको पहले आधे को उल्टा भी करके पीछे से 18 नंबर का अक्षर बताना है। उसके बाद नेक्स्ट है अब्राहिम समिति डैश पर के बीच में हस्ताक्षर हुए, तो ये समिति एक यूएई और इजराइल के बीच में सहमति पर हस्ताक्षर हुए थे, यूएई और इजराइल में कि इनका समझौता हुआ था। दी गई आकृति का सही दर्पण कौन सा होगा, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड 18वां क्वेश्चन है, एक घर को X% की छूट देकर Y रुपये में बेचा गया है तो उसका सूची मूल्य क्या होगा। अगर मैं 100 रुपये सूची मूल्य मान लूँ और इस पे X% मैंने छूट दे दी तो मेरा कितना का हो गया, 100 माइनस एक्स का हो गया। 100 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है, छूट देकर Y रुपये में बेचा जाता है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है Y। 100 माइनस एक्स की वैल्यू Y, एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी Y/100 माइनस एक्स। सूची में मूल्य MP निकालना है, मार्केट प्राइस 100 की वैल्यू निकालनी है, तो 100Y इंटू 100 माइनस एक्स ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। कॉकरोच में रक्त वाहिका तंत्र कौन सा है, तो कॉकरोच में खुले प्रकार का रक्त संचरण होता है। वह सम्मेलन जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना हुई थी, तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था। टेस्टोस्टेरोन डैश द्वारा स्रावित होता है, तो वृषण के द्वारा। सतीश को याद है कि उसके भाई का जन्म 15 फरवरी के बाद लेकिन 18 फरवरी से पहले हुआ है, तो मतलब 15 और 18 के बीच में बता रहा है। उसके बाद क्या है, लेकिन उसकी भाई को याद है कि 16 से 19 के बीच में है, तो बीच की कॉमन डेट कौन सी है 17, तो इसका मतलब उसका जन्म कब हुआ है 17 को। निम्नलिखित में से मोडम के प्रकार हैं, मोडम के कौन से आंतरिक और बाह्य दोनों ही मोडम के प्रकार हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 24 नंबर क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन है भारतीय योजना जो है उसके वास्तुकार कौन थे। इसके वास्तुकार थे PC महालनोबिस। निम्न कौन सा भारत में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल हैं, तो आगरा का किला, सांची के में बौद्ध स्मारक, अजंता, सभी ये क्या हैं विश्व धरोहर में शामिल हैं। एक प्रोग्राम है जो वेब ब्राउज़र में फंक्शन जोड़ता है, जैसे एक ऑडियो प्लेयर या एक संपीड़न प्रयोज्यता, तो ये हो जाएगा प्लगइन्स। एनिमालिया का सबसे बड़ा फाइलम तो कौन सा है, ऑर्थोपोडा। एस्थनोस्फीयर क्या है, मेंटल का ऊपरी भाग, ऑप्शन नंबर थर्ड। ये ईमेल ग्राहक के उदाहरण हैं, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, पेगासस मेल, यूडोरा, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, एक्सप्रेस उपयुक्त सभी हो जाएगा। दी गई आकृति में कौन सी आकृति ये निहित है, तो ये ऑप्शन नंबर फोर्थ के अंदर निहित है, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। 150 का 37% और 1000 का 0.05% निकालना है, ये हो जाएगा 31 का हमारा आंसर 50 आ जाएगा भाई 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट डे प्लांट्स के लिए कौन सी अवधि महत्वपूर्ण है और निरंतर होनी चाहिए, तो इसके लिए कौन सा अंधेरा अवधि होनी चाहिए। एक वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई की खपत के कारण कुल प्रयोज्यता में परिवर्तन क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है मार्जिनल प्रयोज्यता। एक वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई की खपत के कारण कुल प्रयोज्यता में परिवर्तन मार्जिनल प्रयोजना कहलाता है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अंतर्गत प्रथम वाटर प्लस नगर घोषित किया गया इंदौर। निम्नलिखित में कौन सा याहू के कंपोज मेल पेज में उपस्थित नहीं होता, तो ये कंटेंट उपस्थित नहीं होता, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है वनस्पति पदार्थ का कंपोस्ट में अपघटन क्या कहलाता है, डैश का उदाहरण है, तो ऊष्मासुत्सर्जी अभिक्रिया का उदाहरण है। एक घन को 210 टुकड़ों के में कटने कारण वांछनीय न्यूनतम काट की संख्या, 210 के फैक्टर निकाल लेते हैं हम। सबसे पहले एक घन को 210 टुकड़ों में काटने के लिए न्यूनतम कट कितने लगाने पड़ेंगे, 210 को लिख लिया 3 × 70, इसको लिख लिया 3 × 7 × 10, ये है। तो इसके लिए कट निकालने हमें, तो एक एक यहाँ पे इसको कम करना पड़ेगा। यहाँ 7 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6, 10 का क्या हो जाएगा 9, और 3 का कितना हो जाएगा, 3 का हो जाएगा यहाँ पे 2। तो यहाँ से मैं सोल्व करूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसका आंसर यहाँ पे हमारे पास 15 आना चाहिए। तो
एक मिनट, यहाँ पे हमें 210 को है ना, 210 को ब्रेक करना है। किसमें? यहाँ पे हमें उसके अंदर इसके डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले इसको तोड़ना पड़ेगा। 210 को पहले क्या है 7 7 6 42 42 पंजा 210 7 6 और 5 और नंबर ऑफ अब कट निकालने हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में होने के बाद। यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे कितना 5 और एक एक कम कर देंगे 6 5 4 और इसको ऐड करेंगे ना, या मल्टीप्लाई नहीं, ये ऐड होगा तो 6 और 5 11 और 4 15, तो 15 कट लगाने पड़ेंगे न्यूनतम कट की संख्या। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा फर्स्ट। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ पे है? जेनेवा स्विट्जरलैंड। परिवर्तनीय चौड़ाई की समांतर ऊर्ध्वाधर रेखाओं के पैटर्न के रूप में एक मशीन द्वारा पट्ठेकूट कौन सा है? तो ये हमारा कौन सा होता है? बार कोड। बार कोड को हमारी मशीन रीड कर लेती है, बार कोड हो जाएगा। कौन सी कृषि रसायन मुक्त है? तो जैविक कृषि रसायन मुक्त है। एक किराना दुकानदार 1.80 रुपये और इतने रुपए किलोग्राम की दर से 2 प्रकार के चावल खरीदता है। किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि 1.7 रुपये प्रति किलोग्राम से बेचने पर 25% का लाभ हो? तो ये एलिगेशन से हो जाएगा। एक मूल्य तो मेरे को पता है 1.80, दूसरा मेरे को पता है 1.20, लेकिन ये सीपी है। लेकिन यहाँ पे इसने क्या है, यहाँ पे दे रखा है इसने बेचने पर, तो पहले हमें यहाँ का बीच का निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकलेगा? 1.75 ये हमारी वैल्यू किसकी है? 25, बेचने पर 25% का लाभ होता है, तो 125 की वैल्यू है। मैंने सीपी निकालना है, 100 की वैल्यू निकालूंगा यहाँ से 100 की वैल्यू निकालने पे क्या हो जाएगा? 25 पंजा 125, 2500 का 100, 5 से ये हो जाएगा 5 दिए 15, पंजू पंजू 25, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0.35 ये हो जाएगा। और 0.35 इंटू 4 करूँगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 पंजे 20, 2 4 3 12 और 2 14, 1.40 आ जाएगा। 1.40 यहाँ सब्ट्रैक्ट करूँगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे 0.20 और यहाँ पे आ जाएगा 0.40। ये क्या है? इसकी रेशो लेऊँगा तो 1:2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है? फोर्थ। NBAGR का विस्तृत रूप क्या है? तो इसका आ जाएगा नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स। इसका राइट आंसर होगा, जो कि करनाल के अंदर है। सबसे पहले ये बेंगलुरु में था, उसके बाद करनाल में शिफ्ट कर दी थी। दिए गए प्रश्नों में ये है, ये कुछ स्विच कुंजियाँ नहीं हैं, कुछ कुंजियाँ प्रकाश नहीं है, कुछ प्रकाश कुंजियाँ नहीं है। इसमें ये कह रखा है कि कुछ स्विच कुंजियाँ नहीं है, कुछ स्विच कुंजियाँ नहीं है, तो ऐसे बन जाएगा। कुछ ये स्विच हैं, कुंजियाँ नहीं है। उसके बाद है कुछ कुंजियाँ प्रकाश नहीं है, कुछ कुंजियाँ प्रकाश नहीं है, ये बड़ी प्रकाश नहीं है। उसके बाद है निकालना क्या है? कुछ प्रकाश कुंजियाँ नहीं है, कुछ प्रकाश हैं जो वो कुंजियाँ नहीं है, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। उसके बाद है कुछ स्विच प्रकाश हैं, कुछ स्विच और प्रकाश में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। जो जीव जो कई तापमानों को सह सकते हैं और फल फूल सकते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? वृद्धतापी। 45 नंबर है क्वेश्चन। एक घन से क्वेश्चन आया हुआ है। एक घन को 2 समान भागों में बांटा गया, फलक के समांतर अनुदिश काटा गया, फिर एक टुकड़े को 2 बड़े पृष्ठों पर लाल और शेष पर हरा कर दिया गया, दूसरे 2 छोटे आसन पृष्ठों पर हरा और शेष पर लाल। प्रत्येक को समान आकार के 32 घनों में काटा गया। उसके बाद 64 घनों को और मिला दिया जाता है। कितने घनों में? कोई भी पृष्ठ रंगीन नहीं होगा। तो हमारे पास जो है कोई भी रंगीन नहीं है, रंगहीन है मतलब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? n-2 का होल क्यूब। लेकिन यहाँ पे क्या है? 32 घनों में काटा गया है, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? n की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी, क्योंकि 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा? 32 होता है। तो ये 2 सबसे मिनिमम वैल्यू है। तो यहाँ पे n की वैल्यू अगर 2 रखूँगा मैं, तो 2 - 2 का होल क्यूब। 0 का क्यूब करूँगा तो कितना आ जाएगा? आंसर 0 ही आ जाएगा। ये फॉर्मूला है रंगहीन के लिए, n-2 का होल क्यूब। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? तो माइकोप्लाज्मा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का मुख्यालय कहाँ पे है? खड़गवासला, पुणे खड़गवासला। हाल ही में खबरों में रहा अथॉराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर प्रोग्राम किससे संबंधित है? ये आपूर्ति श्रृंखला और वैश्विक व्यापार से। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ClCS2 ये किसका है? तो ये मस्टर्ड गैस का एग्जाम्पल है।
एक घड़ी 8 और 9 बजे के बीच में कितने घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच 80 डिग्री का कोण बनेगा। तो एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हमने पढ़ रखा होता है कि 30 एंगल निकालने का होता है 30 गुणा h माइनस 11/2 गुणा मिनट। यहाँ से मिनट निकालूंगा तो मैं ये क्या हो जाएगा, 11/2 m इस साइड आ जाएगा, तो 30 गुणा में h प्लस माइनस थीटा। तो यहाँ से m की वैल्यू निकालूंगा मैं तो कितना हो जाएगा, 2/11 30 गुणा में h प्लस माइनस थीटा। उसके बाद क्या है, यहाँ पे वैल्यू रख दूंगा, h की जगह कितना रख दूंगा 8, h की जगह 8 रखने के बाद यहाँ पे वैल्यू पुट हो जाएगी 2/11 30 गुणा h की जगह 8, तो प्लस माइनस थीटा कितना था 80। अब एक बार आपको प्लस लेके सोल्व कर देना है और एक बार माइनस, आपका आंसर आ जाएगा। एक बार तो माइनस लेके सोल्व करोगे तो 8:29 से 1/11 मिनट पे, और 8:58 से 2/11, 2 और 3 दोनों ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। भारत के औद्योगिक उत्पादों में भारतीय मानक ब्यूरो के लिए औद्योगिक कौन सा प्रमाण विकसित है, तो ISI मार्क, ऑप्शन नंबर 3। 52 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। 52 नंबर क्वेश्चन के अंदर कह रखा है तीव्र और शीघ्र समाप्त होने वाली मेमोरी कौन सी है, तो ये है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। भारतीय पुनर्जागरण की सबसे पहली हस्ती किसे माना जाता है, राजा राम मोहन राय को, राजा की उपाधि अंग्रेजों ने दी थी इसको। उसके बाद है कौन सी योजना छोटे निर्यातकों के लिए वर्धित बीमा कवर और कम प्रीमियम उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई है। 54 के अंदर हमारा आंसर हो जाएगा निर्वीक। एकल मेगास्पोर से भ्रूणपोष के निर्माण की विधि को डैश विकास कहा जाता है। एकल मेगास्पोर यूज करेंगे तो उनको क्या कहेंगे, मोनोस्पोरिक। एक ऑरेंज को फ्रूट कहा गया है तो पोटैटो क्या हो जाएगा, वेजिटेबल हो जाएगा। एक रस्सी 14 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले बेलन के लिए 140 चक्कर लगाती है, तो 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन पर कितना चक्कर लगाएगी, तो ये सीधा है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला कितना 140 चक्कर लगाते हैं, इक्वल टू 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला कितना चक्कर लगाएंगे इंटू n। यहाँ से मैं n की वैल्यू सोल्व करूँ तो n की वैल्यू निकालूंगा तो ये 20 क्या आ जाएगा यहाँ पे डिवाइड में, 20 सत्ता 140, 14 से 98, 98 चक्कर लगेंगे। ऑप्शन नंबर 2। डिस्प्ले स्क्रीन की चौड़ाई डैश के अनुपात में होती है, तो पहलू अनुपात के अंदर। स्क्रीन की चौड़ाई का अनुपात ऊंचाई से पहलू अनुपात। सब अल्टरन शब्द इटालियन दार्शनिक एंटोनियो ग्रैम्स्की द्वारा गढ़ा गया था, जो डैश की अवधारणा से संबंधित है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन, नायकता, ऑप्शन नंबर 1। 7 अगस्त डैश के रूप भाला फेंक दिवस, क्योंकि नीरज चोपड़ा ने यहाँ पे क्या है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था भाला फेंक के अंदर, 7 अगस्त भाला फेंक दिवस। संतति पर जीविता का उदाहरण कौन सा है, तो कोयल और कोआ, क्योंकि कोयल जो अंडे है वो कोआ के घोंसले में भी वहाँ पे भी दे देती है, तो क्या है संतति पर जीविता का उदाहरण है। 625 ये है, सब्ट्रैक्ट करके आपका आंसर कितना आ जाएगा, 700 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। उपभोक्ता व्यय के स्तर पर मुद्रास्फीति स्तरों को मापता है, तो CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, CPI उपभोक्ता व्यय के स्तर को मुद्रास्फीति स्तरों को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंबाई L और समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 बेलनाकार चाल का प्रतिरोध R है, समान प्रतिरोध। यहाँ पे क्या लगेगा हमारे पास, R हमने पढ़ रखा है, R = रो L/A। यहाँ पे ये तो रेजिस्टिविटी होगी, L लेंथ, A एरिया। उसके बाद क्या है, एक उसके लिए तो इसने R प्रतिरोध है, लेकिन अब की बार इसने क्या कर दिया, लंबाई को कितना कर दिया, 2L कर दिया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल भी कितना हो जाएगा, 2A हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। सामाजिक रूप से अपेक्षित व्यवहार के रूपों को सुदृढ़ बनाने वाला इनाम या दंड का एक तरीका कौन सा है, प्रतिबंध। सामाजिक रूप से अपेक्षित व्यवहार के रूपों को सुदृढ़ बनाने वाला इनाम या दंड का तरीका है प्रतिबंध। नेक्स्ट है पद का एक अधिकारी सरकारी रेलवे पुलिस के कार्य को परीक्षण करता है, तो वो है सहायक DG। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 ग्रैमी अवार्ड में अधिकतम ग्रैमी अवार्ड किसने जीते, तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा बियोंस ने, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1। 6 व्यक्ति एक पंक्ति में बैठे हैं, PQ के दाएं हैं, तो ये एक पजल आपको अरेंज करनी है, मध्य में कौन बैठा है, तो XR हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4।
24 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित करना है कि पहले भाग के 7 गुणा को दूसरे भाग के जोड़ने पर 140 प्राप्त होता है। अगर मैं पहले 13 ले लूँ, इसका एक भाग 13 है, 24 को डिवाइड करा तो दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब पहले भाग को 7 गुणा से कर दिया तो 13 7 91, तो यही हो गया। और दूसरे को 5 से किया तो 11 पंजे 55 हो गया। इन दोनों को ऐड करूँगा तो कितना आ गया, 146। इसका मतलब 13 इज राइट आंसर। का प्रयोग उन सभी प्राप्तकर्ताओं के पतों को निर्दिष्ट करने के लिए होता है जिन्हें ये एक मेल की प्रतियां मिलेंगी। तो ये क्या हो जाएगा, सीसी होगा, कार्बन कॉपी। किसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना का राजनीतिक राशिफल कहा गया है, तो ये कहा था KM मुंशी ने। नीलम अपने गांव से स्कूल जाता है और फिर कर्म से वापस आता है। वो गया तो है 4 किलोमीटर से और वापस आया 2 किलोमीटर प्रति घंटा से। यदि उसने कुल 6 घंटे लगा दे तो गांव और स्कूल के बीच की दूरी, तो यहाँ पे गया तो है 4 किलोमीटर से, आया है 2 से। यहाँ पे मैं एलसीएम लूँ, 4 और 2 का तो कितना हो जाएगा, 8 किलोमीटर दूरी। 8 किलोमीटर दूरी उसने क्या है, 4 के हिसाब से चलेगा तो 2 घंटे लगाएगा, यहाँ 2 के हिसाब से लगाएगा तो 4 घंटे। तो यहाँ 4 और 2 6 घंटे की वैल्यू 6 ही दे रखी है क्वेश्चन के अंदर। इस और 8 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 ही हो जाएगी फिर। तो यहाँ पे क्या है, 8 किलोमीटर होगी टोटल डिस्टेंस उसकी घर से उसके गांव स्कूल तक। क्वाड डैश का एसोसिएशन है। क्वाड के अंदर कौन कौन से आते हैं, एक तो भारत आता है, भारत, जापान, USA और ऑस्ट्रेलिया। राजेश दक्षिण की ओर गया फिर बाएं मुड़कर, ये एक आपका डिस्टेंस का क्वेश्चन है, रीजनिंग का। तो ये आपने जहाँ जहाँ जैसे जैसे कह रखा है घुमा देना है। इसका आंसर बता देता हूँ, आंसर आ जाएगा 35 मीटर पूर्व। IT अधिनियम में साइबर आतंकवाद के लिए सजा क्या है, ये इसमें सजा है आजीवन कारावास। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 2021 का मुख्य भाव क्या था, इसका मुख्य भाव आ जाएगा सुरक्षित मातृत्व और नवजात देखभाल। CPU डैश के रूप में आंकड़ा प्रयोग करता है, तो ये असतत निरंतर आंकड़ा पर असतत रूप से आंकड़ा प्रस्तुत करता है। विश्व में कॉफ़ी के लिए कौन सा है, ब्राज़ील है। कौन सी धारा निष्पादन के लिए वारंट के निर्देश से संबंधित है, तो यहाँ पे धारा से रिलेटेड भी आए हुए क्वेश्चन है। आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 419 ऑप्शन नंबर 4। पंजाब के बिहार तक दिल्ली और पटना के बीच उत्तरी मैदानों प्रांतों में चलने वाली उच्च तीव्रता वाली गर्म शुष्क हवा को क्या कहते हैं, लू कहते हैं। 81 क्वेश्चन है हमारे पास। हम 3 दोस्त हैं, हम सभी की अलग अलग उम्र है। अब से 3 साल बाद हम 2 की उम्र उसी उम्र की होगी जिस तरह हम दोनों की उम्र इस समय है। इसी बीच सबसे बड़े और छोटे के बीच में यहाँ पे आपने 3 लेट कर लेने हैं, A, B और C। ये है C सबसे बड़ा है मान लो। अगर अब से 3 साल बाद तो A की आय कितनी हो जाएगी, A+3। अब से 3 साल बाद हम में से 2 की उम्र उसी उम्र की होगी जिस तरह हम दोनों की उम्र इस समय है। इस समय है तो A+3 क्या हो जाएगा, मान मतलब B के बराबर हो जाएगा, और B+3 क्या हो जाएगा, C के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे गैप जो बनने लग रहा है 3 और 3 आपने देखा होगा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, 6 का गैप मिलेगा छोटे और बड़े के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। AP में 3 पूर्णांक है जिनका योग 6 है और गुणनफल -24 है, तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, सेकंड ये। इनको गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 दूनी कितना आ जाएगा 24, वो भी नेगेटिव, और जोड़ने पर 6 और 2 8 -2, 8 -2 कितना हो जाएगा 6। ये तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन सही है। एक कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट बाय आउटपुट युक्ति पहले नियंत्रक में से मिलती है जिसे डैश कहते हैं। ये युक्ति के परिचालन को नियंत्रित करता है, इसको कहते हैं डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर। ऑप्शन नंबर 2। गुट निरपेक्ष शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था, VK कृष्ण मेनन ने किया था। ये हमारे विदेश मंत्री थे, फिर चाइना से हार के बाद हमने क्या है, इन्होंने इस्तीफा देना पड़ गया। डैश के लिए पुलिस अधिकारी को बिना वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार है और वह अदालतों के किसी भी आदेश के बिना मामले की जांच करने के लिए है। तो ये कौन सा अपराध है, संज्ञेय अपराध। सरफेसी अधिनियम 2002 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सरफेसी अधिनियम अनिवार्य रूप से बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को कर्जदारों से कर्ज वसूली के लिए आवासीय या वाणिज्यिक संपत्तियां जिन्हें उनके साथ गिरवी रखा गया है को सीधे नीलामी करने का अधिकार है। ऑप्शन नंबर 1 सही है, सेकंड गलत है यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा 96 का आंसर हमारे पास 96।
का केवल कथन एक सही है, ऑप्शन नंबर 3। 14 का 9 लिखा हुआ है तो 14 का आधा करके 14 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 7, 7 में 2 ऐड कर देंगे। इसी तरह 26, 26 का आधा करेंगे 13, 13 के अंदर 2 ऐड करने पे 15 आएगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एक परीक्षा में 3 बहुविकल्पीय प्रश्न है, 3 प्रश्न है एक परीक्षा के अंदर, 1, 2 और 3, और तीनों के क्या है 4 विकल्प हैं, इसका विचार, इसके विचार। उसके बाद है 1, 76 सभी उत्तरों को सही करने में असफल होने के तरीकों की संख्या क्या हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर सही सारे के सारे सही होंगे तो 4 × 4 यहाँ पे कितना हो जाएगा 64, लेकिन हमने क्या है असफल होने का तो 1 माइनस कर देंगे तो 63 तरीके हो जाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4। कौन सा एक लंबे सीधे तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र को वर्णन करता है, तो इसमें हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र तार के केंद्र में सकेंद्रीय वृत्तों से बना है, तो वो क्या होगा चुंबकीय क्षेत्र को वर्णन करेगा। भारतीय संविधान का वह भाग जिसके अनुसार हर राज्य में राज्यसभा के लिए चुने गए सदस्यों की कुल संख्या तय होती है, तो ये चौथी अनुसूची में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 91 क्वेश्चन अब इंग्लिश और हिंदी के ओर रह गए। टू प्लो द सैंड्स, इसका मतलब हो जाएगा टू बिजी वन सेल्फ इन ए अनप्रॉफिटेबल, बिजी रहना लेकिन प्रॉफिट कुछ भी नहीं होना, टू प्लो द सैंड्स। 92 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द मिस स्पेल्ट वर्ड इन दी, तो मिस स्पेल्ट क्या हो जाएगा रिपीटेशन, रिपीटेशन में क्या होगा REPETION, इस तरह स्पेलिंग होती है, ये फर्स्ट ही गलत है। वी फ्लू डैश द क्लाउड्स, वी फ्लू हम उड़ सकते हैं, उड़ते हैं अबोव द क्लाउड्स। टू मेक और बिकम यंग अगेन, तुम यंग अगेन तो उसको कहेंगे रेजुविनेट, रेजुविनेट यंग दोबारा युवा होना। देवर पूरी नहीं देवर पुअर, तो यहाँ पे आ जाएगा वरंट दे, ये क्वेश्चन टैग का आंसर क्वेश्चन है। नेक्स्ट हिंदी के क्वेश्चन आ गए। 14 सितंबर डैश को हिंदी को राजभाषा घोषित की गई, तो हिंदी को राजभाषा की गई है घोषित, हमारे पास आंसर हो जाएगा 14 सितंबर 1949। 14 सितंबर को इसलिए राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी मनाते हैं। पाला पढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या है कि वास्ता पढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द उत्तमावस्था का उदाहरण है, तो इसमें है सबसे अच्छा, उत्तम। उपसर्ग सदैव शब्द के प्रारंभ में लगकर उनका अर्थ बदल देते हैं। उसके बाद है खल का विलोम शब्द क्या है सज्जन। तो ये कंप्लीट पेपर था भाई हरियाणा पुलिस का कांस्टेबल का, जो कि आपने देखा ही होगा। कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने बताया है कि कैसे क्वेश्चन थे। आपने अब तो वीडियो के लास्ट में आपको मैं यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे इस वीडियो को ध्यान से देखें, और चैनल को अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें, जो भी तुम्हारे स्टडी ग्रुप हैं उसमें शेयर करें लिंक को, और लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।